Hello guys, welcome back to my channel. So I am back here again with another video, and topic of my video today is one of the most requested topic. Basically Q&A में, comment box पे, personal chat पे बहुत सारे लोगों ने मुझे request किया कि मैं इस topic पे video बनाऊं, and the topic is total number of expenses we have to bear if we are planning to become a cabin crew. Basically लोगों को जानना था कि कितना खर्चा टोटली हमको करना पड़ेगा अगर हमें cabin crew बनना है. तो आज मैं आपको फ्रॉम द बिगिनिंग आपकी ट्रेनिंग से लेके आपकी फ्लाइंग डे 1 तक टोटल एक्सपेंसेस का एक आइडिया दूंगी. सी द थिंग इज कि मैं आपको रिटन स्टैम्प पे लिख के नहीं दे सकती कि इतना खर्चा ही होगा. एक्सपेंसेस आप पे एंड आपके वे ऑफ यूजिंग थिंग्स पे या आपकी चॉइसेस पे डिपेंड करते हैं, राइट. सो मैं आपको एक एवरेज बताऊंगी कि आपका मिनिमम टू मैक्सिमम कितना एक्सपेंस हो सकता है. Now, fourth expense is your medicals. Why I am saying that is because कुछ एयरलाइंस ऐसी होती हैं जो मेडिकल के एक्सपेंसेस नहीं बेयर करती. जैसे इंडिगो एयरलाइंस में जब मैं थी तो मेरा मेडिकल मेरी एयरलाइन ने कराया था, तो मुझे बिल्कुल भी पैसे स्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ी थी. बट कुछ एयरलाइंस ऐसी होती हैं जो आपसे बोलती हैं कि आप खुद अपना मेडिकल कराइए और मेडिकल का रिजल्ट जो है यहाँ पे सबमिट करिए. तो उसके लिए वो मेडिकल में भी कम से कम आपके 5 to 8,000 रुपीज स्पेंड होते ही हैं. तो अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो प्लीज अपने पॉकेट में 8 से 10,000 रुपए एक्स्ट्रा रखें, क्योंकि हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए एंड उसके बाद आपको मेडिकल पे स्पेंड करना पड़े. लेट्स से कि आपका मेडिकल जो है वो क्लियर हो जाता है एंड आप अपने घर वापस आ जाते हैं. वापस आने के बाद जब आपको कॉल आएगा कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं एंड आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जा रहा है, एंड ज्वाइनिंग वाले दिन आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट सबमिट करना है. तो सारी एयरलाइंस का ऑन एन एवरेज 50,000 से 1 लाख तक के बीच में सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है. कुछ नई एयरलाइंस अभी पिक्चर में आई हैं जिन्होंने अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 लाख अबव रखा है. ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है ये आपको डीडी के थ्रू या चेक के थ्रू सबमिट करना होता है. तो जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट सबमिट करना होगा देन एंड देयर. अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं और आपके पास सिक्योरिटी डिपॉजिट देने के पैसे नहीं है तो एनी विच वेज आप फिर से क्रू नहीं बन पाएंगे. सो मेक श्योर कैबिन क्रू इंटरव्यू में बैठने से पहले आपके पास 1-1.5 लाख रुपए आपके बैंक में हो, ताकि आप सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो सबमिट कर पाए. नाउ आफ्टर सबमिटिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी. खुद सोचो, अगर ट्रेनिंग में जा रहे हैं तो क्या खाली हाथ जाओगे? नहीं, राइट. अगर आप ट्रेनिंग में जाओगे तो आप अपने लिए फॉर्मल्स या सेमी फॉर्मल्स बाय करोगे, 2 या 4 जीन्स और टॉप भी लोगे, क्योंकि अदरवाइज भी तो कभी बाहर जाना पड़ सकता है, राइट. फॉर्मल फुटवेयर्स लोगे एंड सिलेक्ट होने के बाद ट्रेनिंग में जब आपकी एयरलाइंस आपको बोलेंगी कि जाओ अपने हेयर कट करा के आओ या जाओ अपना फेशियल करा के आओ, तो उसके लिए भी आपके पास थोड़े बहुत पैसे होने चाहिए. तो अगर हम फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करें, अगर आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं एंड आप शॉपिंग कर रहे हैं, प्लस आप अपने लिए मेकअप बाय कर रहे हैं या आप अपने लिए नाइट सूट या स्लीपर या शूज या कुछ भी लेते हैं, फॉर्मल या इनफॉर्मल, तो ना करते करते उस शॉपिंग में भी एटलीस्ट 20,000 तो आप स्पेंड कर ही दोगे. वाई? बिकॉज आप अपने घर से 3 महीने के लिए कहीं और रुकने जा रहे हो, तो यू विल मेक श्योर कि आपके पास बॉडी लोशन से लेकर टॉयलेटरी से लेकर सैनिटरी नैपकिन तक सब कुछ 3 महीने का हो, राइट. ऑल्सो इफ यू रिमेम्बर, या अगर आपने मेरी पुरानी कोई वीडियो देखी होगी तो उस पर मैंने आपको बताया है कि कभी कभी आपकी एयरलाइंस आपको कुछ चीजें रेकमेंड करती हैं. जैसे इंडिगो एयरलाइंस में कुछ लड़कियों की स्किन बहुत अच्छी नहीं थी, तो हमारे ट्रेनर्स ने उनको रेकमेंड किया कि आप जाके किसी डर्म से मिलिए. तो अगर आप किसी डर्म से मिलते हैं तो ऑब्वियसली आप उनकी फी पे करेंगे, एंड अगर वो आपको कोई ट्रीटमेंट रेकमेंड करते हैं तो वो ट्रीटमेंट भी आपको अपनी स्किन या हेयर के लिए लेना होगा. तो उसमें भी आपके कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस डेफिनेटली होंगे. नॉट जस्ट दैट, बट थिंक अगर आपकी तबीयत खराब हो जाए, क्योंकि मेरी तबीयत खराब हुई थी, या आपका फोन घूम जाए या आपका ट्रॉली बैग टूट जाए या कोई भी ऐसी इमरजेंसी आ जाए, तो आपके पास अपने बैंक में 10 से 15,000 हमेशा बैकअप में होने ही चाहिए, ताकि अगर आप कहीं पे भी स्टक हैं तो आप उस सिचुएशन से बाहर आ पाए. सो अगर आप ट्रेनिंग में हैं तो आपका फूड, स्टे, शॉपिंग, मेकअप, डर्म सब कुछ मिला के मैक्सिमम 25,000 तक खर्चा आ सकता है. बट
पॉजिटिव ये है कि आपकी एयरलाइंस आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड करती है। दैट मीन्स कि आपको पर मंथ सैलरी ट्रेनिंग में मिलती है, दैट इज बिटवीन 15,000 to 20,000। तो अगर आप मैनेज कर सकते हैं या एडजस्ट कर सकते हैं तो आपको जो 20,000 रुपीज पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा, आप अपनी ट्रेनिंग में आराम से उससे सरवाइव कर सकते हैं। बट आपकी कैबिन क्रू ट्रेनिंग से पहले, आपकी इंटरव्यू की तैयारी से आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट तक ना करते करते आपको 2 लाख प्लस तक का एक्सपेंस बेयर करना ही होगा, क्योंकि आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000 से 1 लाख के बीच में कुछ भी हो सकता है। एंड अपनी प्रिपरेशन में अगर आप पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप एनी विच वेज बाकी की चीजों पे जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो वेस्ट ही जाने वाला है। सो गाइज प्लीज अंडरस्टैंड, इन्वेस्ट वेरी वेरी वेल और बहुत दिमाग से सोच समझ के अपनी इंटरव्यू की तैयारी पे पैसा खर्चा करें। एंड अगर आप वहां पे सही जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं तो बाकी की चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगी। सो एनीवन हु इज प्लानिंग टू बिकम अ कैबिन क्रू, प्लीज हैव एटलीस्ट 2 lakhs to 3 lakhs in your account फॉर एवरी पॉसिबिलिटी। बट डेफिनेटली अगर आप ग्रुप्स पे जाएंगे, सोच समझ के खर्चा करेंगे तो आपका 2 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। बट इतना अमाउंट तो आपके अकाउंट में डेफिनेटली होना ही चाहिए। सो गाइज आई होप मैं जितना ट्रांसपेरेंटली आपसे बात कर सकती थी उतना ट्रांसपेरेंटली मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपका मिनिमम टू मैक्सिमम कितना एक्सपेंस आ सकता है। बट प्लीज अंडरस्टैंड, एक्सपेंस आपकी चॉइसेस पे भी डिपेंड करता है। अगर आप किसी अच्छे होटल में रुकेंगे जिसका एक दिन का रेंट 4,000 रुपीज है तो आपका खर्चा डेफिनेटली बढ़ेगा, या अगर आप किसी नॉर्मल ओयो होटल में रुकेंगे तो डेफिनेटली आपका खर्चा कम होगा। सो ऑल द एक्सपेंसेस डिपेंड्स ऑन हाउ यू स्पेंड। ऑल्सो अगर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो उसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपको ये डाउट हो कि जब हम ट्रेनिंग में होंगे तो हमें अकोमोडेशन कौन प्रोवाइड करेगा, तो उस पे भी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू एंड योर पेरेंट्स टू मेक फर्दर डिसीजंस। सो गाइज प्लीज 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 प्रिपेयर वेल एंड जस्ट इन केस आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो, you can definitely comment below and I will try my level best to revert back to your queries. So that's it from my side guys. Bye.